जय माता दी। कन्या राशि वाले जातकों, कन्या राशि वाले जातकों, ये नवंबर महीना आपको उम्मीद से ज्यादा, उम्मीद से बड़ा कुछ दे रहा है और अचानक दे रहा है। क्यों? क्योंकि गोचर के द्वारा ग्रहों ने आपकी किस्मत में लिख दिया है कि आपको कुछ बड़ा मिलेगा, उम्मीद से ज्यादा मिलेगा, और लेकिन मिलेगा अचानक। होगा बहुत कुछ अचानक, बहुत कुछ अचानक। इस तरह का परिवर्तन आएगा, इस तरह की चीजें आपके साथ घटित होंगी जो आपने सोची नहीं है, आपने कल्पना नहीं की कि अचानक मेरे साथ क्या हो गया। ऐसा तो नहीं होना था, या ऐसा हो गया तो बड़ा सरप्राइजिंग है। किस्मत का बहुत बड़ा साथ मिल गया, सहयोग मिल गया कि जो नहीं सोचा था वो हो गया, बेनिफिशियल हो गया। कुछ चीजें खराब भी होंगी अचानक। तो ऐसा क्यों हो रहा है इस माह में? ऐसा क्या हो रहा है जो आपको उम्मीद से ज्यादा मिल रहा है? ग्रहों ने आपकी किस्मत में लिख दिया है। इसको आप गोचरग्रस्त स्थिति के अनुसार समझ सकते हैं। देखिए, इस महीने क्या है, दो अग्नि कारक ग्रह, दो अग्नि कारक ग्रह सूर्य और मंगल की युति रहेगी पूरे महीने। 16-17 तारीख तक यह युति आपके धन भाव में होगी, और इसके बाद यह युति आपके पराक्रम भाव में होगी, जहां मंगल अपनी स्वयं राशि का होगा। ठीक है, यह युति बहुत बड़े बड़े डिसीजन दिलवाएगी, बहुत बोल्ड डिसीजन, और कुछ ऐसा करवाएगी जो आपको बहुत सरप्राइजिंग लगेगा। कुछ चीजें उतावलेपन में भी होंगी, जल्दबाजी में, गुस्से में भी होंगी, क्रोध में भी होंगी, आवेश में आकर भी होंगी, और कुछ काम इस तरह के भी होंगे कि जो आपको उम्मीद से ज्यादा शुभ फल देंगे। क्योंकि ये पराक्रम भाव में दोनों अग्नि कारक ग्रह जो मिड ऑफ नवंबर से, मतलब 16-17 नवंबर से यहां पर होंगे, ये बहुत बड़ा राजयोग बना देंगे। और अचानक क्यों होगा? अचानक इसलिए होगा क्योंकि जो गुरु है वो आपका अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, और गुरु के साथ अभी जो राहु गोचर कर रहा था, वो उसने 31 अक्टूबर को राशि परिवर्तन कर दिया। तो उससे गुरु अष्टम भाव में अकेले हो गए और राहु गुरु की राशि में आ गए। तो ऐसी स्थिति में सडन ट्रांसफॉर्मेशन, अचानक जीवन में बदलाव, अचानक कुछ ऐसा हो जाना, क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा आपको। तो कुछ अचानक करवाएंगे गुरुदेव, अष्टम भाव में बैठकर अकेले हो गए। बहुत कुछ बेहतर भी करवाएंगे। तो जीवन में कुछ अचानक घटनाएं होंगी इस महीने नवंबर माह में आपके जीवन में। शनि देव का गोचर छठे भाव में है, और ये शनि देव भी कुछ अद्भुत परिणाम आपको निकाल कर देंगे इस महीने। विशेष परिणाम मिलेंगे शनि देव के प्रभाव से। जो समस्याएं आपको इस महीने मिल सकती हैं वो शुक्र और केतु की युति के कारण मिलेंगी। शुक्रदेव आपकी राशि में नीच के होकर गोचर करेंगे और केतु के साथ युति होगी। इस युति के क्या दुष्परिणाम होंगे इसकी भी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन जो बहुत बड़ा धन योग बन रहा है, बहुत बड़ा लाभ बन रहा है, वो एक तो केंद्र भाव में आकर राहु बनाएंगे, दूसरा बुध जो आपके व्यापार के कारक ग्रह हैं, वो दो अग्नि कारक ग्रहों के साथ तीसरे भाव में बहुत ही योग कारक स्थिति बनाएंगे, जिससे आपको अप्रत्याशित, उम्मीद से ज्यादा बहुत बड़े बड़े लाभ देखने को मिलेंगे। अब ये सारी चीजें किस तरह से वर्क करेंगी, चलो अब इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है कन्या राशि वाले जातकों के लिए कि दो अग्नि कारक ग्रह मंगल और शनि 16-17 तारीख तक धन भाव में गोचर कर रहे हैं। अब यहां पर सूर्य देव, मंगल और शनि कह रहा हूं, सॉरी, सूर्य और मंगल, यहां पर सूर्य देव 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल देव अष्टम भाव के स्वामी हैं। धन को लेकर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, फसाद, कोई ना कोई
वाद विवाद पैदा करने वाली स्थिति बनाएंगे सूर्य और मंगल मिलकर। या ये कहें कि आप अपने धन को लेकर, अपनी धन स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाओगे, उसकी सुरक्षा में आप आपका अटेंशन, आपका फोकस चला जाएगा और आपकी पूरी एनर्जी, पूरी ताकत इस महीने की 16 तारीख तक धन को अर्जित करने में रहेगी। और किसी भी तरह से अर्जित करना, किसी भी तरह से मतलब मंगल यहां पर अष्टम का प्रभाव लिया हुआ है, तो साम दाम दंड भेद अपना कर, लड़ाई झगड़ा कर, अपनी पावर दिखाकर, अपना गुस्सा दिखाकर, कैसे भी, ये थोड़ा गलत तरीका भी है। जो लोग दबंग हैं, जो लोग पावरफुल हैं, जिनका काम ही पावर से चलता है, जो पॉलिटिशियन है, उनकी पावर, उनकी दबंगियाई, उनकी गुंडागर्दी थोड़ी धन संबंधित मामलों में इस समय ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी अगर वो कन्या राशि के हैं तो। क्योंकि यहां पर जो सोच होगी वो ताकत से पैसा कमाने की होगी। 16 तारीख तक की बात कर रहा हूं। ये जो थोड़ी सी निगेटिव एनर्जी है ना, 16 तारीख तक है। ये 16 तारीख तक जो पैसा पे कब्जा करना, पैसा कमाना या पैसा जोड़ने वाला जो जुनून होगा, उसके साथ थोड़ा गुस्सा है, अग्रेसिवनेस है, ताकत है, बोल्डनेस है। कुछ ऐसा भी व्यक्ति कर सकता है जो उसने अभी तक नहीं किया, जो उसकी एनर्जी को सडन ट्रांसफॉर्म कर सकता है, जिसके कारण वाद विवाद पैदा हो सकता है। और यह स्थिति तब ज्यादा खराब हो जाएगी यदि आप कोई पारिवारिक व्यवसाय करते हैं, परिवार कुटुंब के साथ कोई काम कर रहे हैं, तो कुटुंब में, परिवार के सदस्यों के साथ बंटवारा हो जाना, धन को लेकर लड़ाई झगड़ा होना, ये सारी स्थितियां बना रहा है ये मंगल और सूर्य मिलकर। कहीं ना कहीं अपने अधिकार के लिए लड़ने की टेंडेंसी को बढ़ा रहा है ये योग धन के मामले में। लेकिन दूसरी स्थिति, अगर आपका कहीं पर पैसा फंसा हुआ है, पैसा रुका हुआ है, पैसा अटका हुआ है, तो उसकी वसूली करवा रहा है, उसकी रिकवरी करवा रहा है। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने की संभावनाएं बन रही है। और मंगल और सूर्य की यह युति दूसरे भाव में कहीं ना कहीं आपके कर्जे को कम करवा रही है, आपकी ईएमआई को कम करवा रही है, क्योंकि सूर्यदेव यहां पर नीच के हैं। आपके एक्सपेंडिचर कंट्रोल में हो रहे हैं। हां, कोई डिसीजन आप ऐसा भी लेंगे जहां पर उम्मीद से ज्यादा पैसा खर्च कर देंगे। मतलब जहां पर हो सकता है 100 रुपए खर्च करने की जरूरत है, आप 1000 रुपए खर्च कर दें। कुछ दिखावे के लिए भी करेंगे, कुछ शो अप के भी लिए भी करेंगे, कुछ अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए भी करेंगे, क्योंकि मंगल सूर्य है, दो अग्नि कारक ग्रहों की एनर्जी धन भाव में है। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि धन को लेकर आपके पास पावर क्या है, आपकी धन स्थिति क्या है, आपकी धन को लेकर वैल्यू क्या है। तो वो दो चीजों से ही दिखेंगे, या तो ताकत से और या फिर दिखावे से। तो ये दोनों ही काम देखने को मिलेंगे कि आप हो सकता है धन का, पैसे का दिखावा भी करें बहुत ज्यादा, जिससे आपके एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, खर्चे बढ़ जाए, और या फिर पैसे को प्रोटेक्ट करने के लिए आप हर तरह के काम करेंगे। आपको एक भय रहेगा, डर रहेगा कि पैसा चोरी ना हो जाए, कोई पैसा आपका हथिया ना ले, कोई आपके पैसे पर कब्जा ना कर ले। इस तरह का डर और इस तरह की संभावनाएं भी बन सकती है यदि आप लापरवाह होंगे धन को लेकर। तो पैसा चोरी हो सकता है। देखिए यहां पर बदलाव जो आ रहा है नवंबर महीने में, जो आपको उम्मीद से ज्यादा दे रहा है, जो आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है, जो अचानक आपके जीवन में परिवर्तन लेकर आ रहा है धन के मामले में, पैसे के मामले में और आपकी सक्सेस या सफलता के मामले में, वो बन रहा है 16 तारीख के बाद। 16 और 17 तारीख से क्या हो रहा है कि मंगल और सूर्य दोनों राशि परिवर्तन कर देंगे और मंगल अपनी स्वयं राशि में आ जाएंगे, तीसरे भाव में, अपने ही घर में आ जाएंगे। और यहां पर सूर्य भी अपनी नीचता छोड़ देंगे, मंगल की राशि में मित्र के साथ बैठकर उसकी राशि में बहुत पावरफुल हो जाएंगे। दो अग्नि कारक ग्रह तीसरे भाव में, पराक्रम भाव में, आपके पराक्रम को, आपके जोश को, अब ये जो पराक्रम है ना, ये डरने वाला, डराने वाला नहीं है, ये पराक्रम कुछ करके दिखाने वाला हो जाएगा।
ये अब जो पराक्रम होगा आपका, ये कुछ अचीव करने वाला हो जाएगा, कुछ प्राप्त करने वाला हो जाएगा, कुछ ऐसा करने वाला हो जाएगा जिसको दुनिया देखेगी। आप हो सकता है अपने व्यापार में, अपने काम में कुछ ऐसा इनोवेटिव करेंगे, कुछ ऐसा इनोवेटिव एक्शन लेंगे, ऐसा डिसीजन लेंगे, ऐसा काम करेंगे जो कहेंगे यार उम्मीद से बढ़कर है। हमने सोचा नहीं था कि ये व्यक्ति जीवन में ऐसा भी कुछ कर सकता है, ऐसा भी कुछ अचीव कर सकता है, ऐसा भी डिसीजन ले सकता है, ऐसा भी काम कर सकता है, इसको भी प्राप्त कर सकता है, इस चीज में भी सफलता प्राप्त कर सकता है। इस तरह की चर्चा होने लगेगी आपकी सोसाइटी में, लोगों में, आपके सर्कल में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके समूह में। ये पावर दे रहा है ये राजयोग, ये ताकत दे रहा है ये राजयोग। मंगल और सूर्य दो अग्निकारक ग्रहों की एनर्जी तीसरे भाव में। सबसे बड़ी बात यहां पर बुद्ध देव भी होंगे, वो ही मैन प्रेरित करेंगे इस अग्नि के साथ, इस ऊर्जा के साथ कि आप कोई बड़ा डिसीजन लें, कुछ ऐसा करके दिखाएं जो लिंग से हटकर है, जो थोड़ी लोगों की सोच से हटकर है, जो लोग करने से डरते हैं वो आप करके दिखा दें। आप कुछ व्यापार में ऐसा कोई परिवर्तन करें, व्यापार करने का तरीका कुछ इस तरह से इजाद करें, या इस तरह से व्यापार को करें, या इस तरह का ऑफर दें, या इस तरह का आप कोई एडवर्टाइजमेंट करें, या इस तरह की आप कोई अपना मतलब सर्कल बनाएं, अपना नेटवर्क बनाएं। आप सोशल मीडिया का सहारा लें, डिजिटल मीडिया का सहारा लें, प्रिंटिंग मीडिया का सहारा लें। कुछ तो ऐसा करें कि आपका वीडियो वायरल हो जाए, आपकी इंफॉर्मेशन वायरल हो जाए, आपका एडवर्टाइजमेंट वायरल हो जाए, आप अपने ग्रुप, अपने समूह, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक वर्चस्व साबित कर दें कि आप किस तरह से अपने नेटवर्क, अपने ग्रुप को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से आप रातों रात आप एक फेम प्राप्त कर रहे हैं डिजिटल मीडिया के माध्यम से। रातों रात आपके पास ऐसे ऑर्डर आने लगे ऑनलाइन सर्विसेज के द्वारा, ऑनलाइन डिजिटल मीडिया के द्वारा, कि आप उन ऑर्डरों की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। या आपकी दुकान में, आपकी ऑफिस, आपके मतलब रिटेल शॉप पर, आपके आउटलेट पर इतनी भीड़ लगने लगी, इतना ग्राहक आने लगा कि अब आपके पास मेन रिसोर्सेस कम पड़ रही हैं। वो ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है ये 16 तारीख से सूर्य और मंगल की युति बुध के साथ तीसरे भाव में, कि ह्यूज नेटवर्क बन रहा है, ह्यूज सर्कल बन रहा है। आप डिजिटल मीडिया का सहारा ले रहे हैं या प्रिंटिंग मीडिया का, एडवर्टाइजमेंट का, तो और भी अल्टीमेट आपको परिणाम यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और ये ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है इस महीने आपके जीवन में, ये एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है, ये बदलाव ला रही है, ये अचानक परिवर्तन ला रही है आपके जीवन में। और तीसरा भाव सबसे बड़ी बात है, हाथ का है, हाथ के हुनर का है, स्किल डेवलप करने का है, अपनी दक्षताओं को दिखाने का है। और यहां पर दो अग्नि कारक घिरे, योग कारक बुध के साथ, बुध इसलिए योग कारक क्योंकि आपकी राशि का स्वामी है, उसके साथ जब यहां पर युति करके गोचर कर रहे हैं तो आपका कोई हाथ का हुनर एक बहुत बड़ी क्रांति ले आएगा आपके प्रोफेशन में, आपके काम में, आपके व्यवसाय में। या आपकी कोई स्किल, ऐसी कोई स्किल जो आपको यूनिक बनाती है, आपकी का कोई ऐसा टैलेंट, आपकी ऐसी कोई कला जो हाथ के कारीगर है ना, कोई भी, चाहे छोटे वर्ग का हो, चाहे प्लम्बर हो, मैकेनिकल हो, मैकेनिक हो, कोई भी काम करता हो जो हाथ का हुनर रखता है, वो उसकी यूनिकनेस एक अलग ही बदलाव लेकर आएगी। लोग चर्चा करेंगे यदि ये काम करवाना है तो इस व्यक्ति से करवाना है, ये व्यक्ति इस चीज में बहुत हुनर रखता है, टैलेंट है उसका, क्योंकि आपकी वो स्किल उभर कर आ रही है। और मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सोशल मीडिया का सहारा ले रहे हैं तो दुनिया देख रही है आपकी उस दक्षता को, उस टैलेंट को, और जिससे आपका काम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, इतना बड़ा बदलाव आ रहा है आपके जीवन में कि आपको काम की कमी नहीं है। आप लोगों को सर्विस देते देते थक जाएंगे, लेकिन आपके पास ऑर्डरों की कमी नहीं होगी। वो ताकत दिखा रहा है ये योग। ताकत बन रहा है नेटवर्क, ताकत बन रहा है आपका सर्कल। फिर चाहे आप उस सर्कल को बढ़ाएं माउथ पब्लिसिटी के द्वारा, आप उस सर्कल को बढ़ाएं किसी एडवर्टाइजमेंट के द्वारा,
या लोगों के साथ गैदरिंग करके, लोगों से मिलकर, लोगों के साथ कनेक्ट होकर, लोगों को फोन कर कर, लोगों के साथ विजिट कर कर, आपकी वो मीटिंग, आपकी वो विजिट, आपकी वो एक्शन लेने की क्षमता आपको सक्सेसफुल बना रही है, आपको बड़ा बना रही है, आपको बहुत बड़ा लाभ दे रही है, और ये नौकरी करने वाले लोगों के लिए तो बहुत बड़ा राजयोग बना रही है। क्योंकि अगर आप किसी से मीटिंग कर रहे हैं 16 तारीख के बाद, 17 तारीख के बाद, तो वो मीटिंग है, आपकी जो मीटिंग है लोगों के साथ, वो बहुत सक्सेसफुल हो रही है, वो लोगों के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है। आप जिस तरह से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरह से कॉन्फिडेंस है, जिस तरह से लोगों को प्रोडक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में समझा रहे हैं, बता रहे हैं, वो एक यूनिकनेस ला रही है। आपका क्लाइंट, आपका कस्टमर, आपका ग्राहक, आपका बॉस, आपके कलीग आपकी उस क्षमता को देखकर सरप्राइज है। जो आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं, जो आप इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, जो टेक्निकल नॉलेज है आपको प्रोडक्ट के बारे में, वो आपको यूनिकनेस बना रही है। अभी कोई आपसे 16 तारीख के बाद अगर आप कन्या राशि के हैं, किसी भी टॉपिक पर कोई आपसे डिबेट करके दिखा दे और वो आपको हरा दे, तो मैं मान जाऊं, नहीं हरा पाएगा। वो सामने वाला अगर हराएगा तो वो भी कन्या राशि का होगा तो ही हरा पाएगा, अगर उसके सितारे और भी बुलंद होंगे तो। दूसरी राशि का व्यक्ति नहीं हरा पाएगा, क्योंकि आपकी डिबेट करने की क्षमता, आपका जो लॉजिक होगा, आपका जो किसी के साथ संवाद करने का जो तरीका होगा, लॉजिकल प्रैक्टिकल होकर जो बात करने का तरीका होगा, जो एक्सप्लेनेशन होगा, वो सामने वाले को चारों खाने चित कर देगा। कोई तर्क से आपको नहीं हरा सकता, कुतर्क से हरा दे बात अलग है, पर कुतर्क वाले व्यक्ति के के सामने मुंह क्या लगना, वो उसके आगे तो अच्छे अच्छे विद्वान फेल हो जाते हैं। क्योंकि कुतर्क करने वाला तो किसी भी बात पर जिद पकड़ के बैठ जाएगा, आपकी बात ही नहीं मानेगा, आपके तर्क को ही नहीं समझेगा, तो वो एक अलग बात है। लेकिन अगर तर्क संगति से कोई आपसे डिबेट कर रहा है, बहस कर रहा है, आपके साथ बात कर रहा है, तो वो आपके तर्क के सामने, आपके लॉजिक के सामने, आपके उदाहरण के सामने चित हो जाएगा, वो आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये जो आपका टैलेंट निकल कर आ रहा है इस महीने, ये आपको हर वर्ग के व्यक्ति को लाभ दे रहा है। व्यापारी है तो व्यापार में, नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी में, आपकी मीटिंग है, आपकी वो सफल हो रही है। और यदि आप छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, तो किसी भी विषय में तर्क करने की क्षमता, किसी भी विषय को समझने की क्षमता, किसी भी विषय को पढ़कर उसमें आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही है ये एनर्जी, कि आप कुछ पढ़ना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ कर दिखाना चाहते हैं। ये ताकत दे रहे हैं ये योग, और यही योग बहुत बड़ा बना रहे हैं, उम्मीद से बड़ा बना रहे हैं और बहुत बड़ी सफलता दे रहे हैं। हाँ, 16 तारीख के बाद हो सकता है यात्राएं बहुत हों आपकी ऑफिशियल, चाहे ऑफिस पर्पज से हो, चाहे आपकी भागदौड़ ज़्यादा होगी, मीटिंगें ज़्यादा होंगी, इधर उधर एफर्ट आपको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आप बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, चाहे व्यापारी हो चाहे नौकरी करते हो। आपका जो गुरु अष्टम भाव में अकेला हो गया है, ये आपके प्रोडक्ट की गुणवत्ता बढ़ा देगा। इसके साथ जब राहु था ना, वो राहु थोड़ा हो सकता है जो प्रोडक्शन करते हैं, जो माल बनाते हैं, जो किसी चीज का उत्पादन करते हैं, वो हो सकता है मिलावट कर रहे हो, वो हो सकता है उस क्वालिटी का, उस क्षमता का माल नहीं बना पा रहे हो जो क्लाइंट को चाहिए, कस्टमर को चाहिए। अब राहु चला गया, अब वो लालच, वो लोभ अब हो सकता है खत्म हो जाए मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में। अब यहां पर गुरु अकेला है, तो गुरु अब अपने नियम कायदे से काम करेगा, गुरु अपनी रॉयल्टी के साथ काम करेगा, तो ये गुरु आपके प्रोडक्ट की क्षमता को बढ़ा देगा, मिलावट को खत्म कर देगा, ये कहीं ना कहीं क्वालिटी को इंप्रूव कर देगा। इससे आपकी डिमांड बढ़ने लगेगी प्रोडक्ट की। और दूसरी ताकत मैंने कहा सोशल मीडिया दे रहा है, तीसरा भाव। माल आप सप्लाई बनाते बनाते थक जाएंगे, सप्लाई करते करते थक जाएंगे, लेकिन डिमांड कम नहीं होगी। ये योग बन रहा है अगर आप क्या कहते हैं व्यापारी और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अगर आप रिटेल व्यापारी हैं, आप ट्रेडिंग करते हैं, तो यहां पर राहु का रोल प्ले ज्यादा हो जाता है। राहु बैठा हुआ है सप्तम भाव में और इससे नव पंचम राजयोग बुध बना रहा है, व्यापार का कारक गिरे। ये आपके व्यापारी को बहुत ज्यादा कुशार्क बुद्धि बना देगा। राहु का काम ही यही है, चालाकी। आपसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है, आपसे ज्यादा चालाक कौन है व्यापार में इस समय? कोई नहीं है, क्योंकि राहु के साथ बुध नव पंचम राजयोग बना रहा है। तो ये आपको इतनी ज्यादा चालाकी दे रहा है, इतनी ज्यादा दृढ़ता दे रहा है कि अगर कोई व्यक्ति व्यापार में आपके सामने आकर शेणा बनता है, आपके साथ चालाकी करता है, तो आप उसे चारों खाने चित कर देंगे, क्योंकि इस समय आपसे बड़ा चालाक कोई नहीं है।
अगर व्यापार के दृष्टिकोण से देखें, अगर ट्रेडिंग के दृष्टिकोण से देखें, अगर माल की खरीद फरोख्त के दृष्टिकोण से देखें, माल को बेचने और खरीदने के प्रॉफिट के दृष्टिकोण से देखें, तो जितनी बेटर डील, जितनी चालाकी, जितनी कुशाग्रता और जितनी बुद्धिमत्ता के साथ आप कोई ट्रेड कर सकते हैं, आप कोई माल खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, उतनी क्षमता इस महीने और कोई दूसरी राशि वाला शायद ही दिखा पाए। ये ताकत दे रहा है राहु आपको सप्तम भाव में। हाँ, इस चालाकी में सामदाम दंड भेद भी अपनाता है राहु, थोड़े से लोगों को मूर्ख बनाने वाला काम भी करता है, तो उसका भी आपको लाभ मिलेगा। लेकिन उस एनर्जी पर आप बहुत ज्यादा ना जाएं, क्योंकि गलत काम का नतीजे बाद में भुगतने पड़ते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अभी कुशाग्र बुद्धि बना रहा है व्यापार के मामले में। वहीं नौकरी के क्षेत्र में बात करें तो छठे भाव में शनि बैठा हुआ है। तीसरा भाव एक्शन लेने पर जोर दे रहा है, इनिशिएटिव लेने पर जोर दे रहा है, और छठा भाव मेहनत करवा रहा है। तो काम रहेगा, ये बात सत्य है। काम का बोझ ज्यादा रहेगा, प्रेशर ज्यादा रहेगा, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। लेकिन जिस काम को हाथ में ले लेंगे वो पूरा करके दिखा देंगे, ये ताकत दिखा रहा है ये महीना। खास तौर पर ये सारी एनर्जी जो पॉजिटिव सकारात्मक रूप से दिखाई दे रही है, ये 16 तारीख के बाद ज्यादा प्रभावशाली दिख रही है। अब जो मैंने कहा एक नकारात्मक योग बन रहा है शुक्र और केतु का, आपकी राशि में शुक्रदेव नीच के है, तो ये नकारात्मक योग धन के मामले में दिक्कत दे देगा, खासतौर पर 16 तारीख से पहले। आपका कोई गलत डिसीजन आपके धन आपको का पैसे का ब्लॉक करा सकता है, पैसा कहीं फंसा सकता है। आप दिखावा भी ज्यादा कर रहे हैं, आप ताकत भी ज्यादा दिखा रहे हैं, आप अग्रेशन भी ज्यादा रख रहे हैं, ठीक है। आप इंपल्सिवनेस, जल्दबाजी, उतावलापन भी दिखा रहे हैं, जिसके कारण कोई समस्या आ सकती है। और या फिर ये शुक्र और केतु की युति आपकी राशि में होकर आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं दे सकती है, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी नहीं है, हेल्थ को, आपके शरीर को कमजोर कर रही है ये शुक्र और केतु। तो जिनको हेल्थ की प्रॉब्लम है, शारीरिक रूप से दुर्बलता है, उनको थोड़ा सचेत रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए इस महीने। सही इलाज कराएं, सही डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि शरीर वीक है कहीं ना कहीं ग्रहों की गोचर के कारण। इम्यूनिटी सिस्टम कहीं ना कहीं वीक है, तो दूसरी एनर्जी, दूसरी प्रॉब्लम आप पर इंपैक्ट बहुत जल्दी कर सकती है, ठीक है। जो लोग विदेश में रहते हैं उनके लिए सूर्य राजयोग बना रहे हैं इस महीने, खासतौर पर 16 तारीख से पहले कोई बड़ा आर्थिक लाभ होगा। जो लोग विदेश में है, फॉरेन में सेटल हैं, फॉरेन में काम कर रहे हैं, उनके लिए। लेकिन जो विदेश जाना चाहते हैं, घर से दूर जाना चाहते हैं, उनके लिए धन खर्च करवा रहा है। जो लोग घर आना चाहते हैं उनके लिए धन खर्च के योग करवा रहा है सूर्य। ऐसी स्थिति भी बन रही है। अगर हम आपके दांपत्य जीवन की बात करें तो दांपत्य जीवन को लेकर थोड़ा सा ये महीना आपके लिए खराब है। तालमेल बनाकर रखना है। आपके विचार जीवन साथी के साथ मैच नहीं करेंगे, वाद विवाद ज्यादा होगा, मनमुटाव ज्यादा होगा, चीजों को लेकर अननेसेसरी बहस होगी। और मैंने पहले ही कहा, आप थोड़ी तर्क की दृष्टि से बात ज्यादा करेंगे और जो जीवन साथी को समझ में नहीं आएगी। अगर जीवन साथी कुतर्क कर रहा है तो उसकी समझ में नहीं आएगी, तो वो वाद विवाद को जन्म देगा। आप सोचेंगे मैं समझाने की कोशिश करूं, अब चीजें और बिगड़ रही हैं। तो थोड़ा सा दांपत्य जीवन में तालमेल बनाकर रखें। और ये दोनों के लिए, आप स्त्री हैं तो आप पति के साथ तालमेल बनाएं, आप अगर पुरुष हैं तो पत्नी के साथ तालमेल बनाएं। थोड़ा सा सामंजस्य बनाकर रखना है। प्रेम संबंधों के लिए भी बहुत अच्छा समय नहीं है। प्रेम संबंधों को लेकर भी थोड़ी दिक्कत है, परेशानी है, ठीक है। मनमुटाव है प्रेमी के साथ, ब्रेकअप भी हो सकता है वाद विवाद के कारण, फालतू की बहसबाजी के कारण। बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब हम बात करते हैं 1 से लेकर 31 तारीख आपके लिए इस महीने कैसी रहेंगी। अगर हम उसकी बात करें तो इस महीने की जो 1 तारीख है, 2, 3 तारीख है, 4, 5, 6 तारीख है, और महीने की आखिरी की 27, 28 तारीख, 29, 30 तारीख और 31 तारीख लाजवाब है।
लाजवाब। कोई बड़ा आपको लाभ, प्रॉफिट या कर्म क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई काम, किस्मत कनेक्शन, किस्मत का सपोर्ट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। 7-8 तारीख को कोई आर्थिक नुकसान हो सकता है, धन खर्च ज्यादा हो सकता है। 9, 10, 11 तारीख को स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है, हेल्थ इश्यूज देखने को मिल सकता है। 12, 13 तारीख को धन को लेकर कोई कंसर्न या चिंता आपकी बनी रह सकती है। 14, 15 तारीख शानदार रहेगी। इस समय आप कुछ इनिशिएटिव करें, कुछ नया करें, कुछ बड़ा करें, लाभ होगा। 16, 17 तारीख को रिलैक्स रहें, कोई बड़ा जोखिम ना लें, कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपका मानसिक सुख उड़ जाए। ठीक है, तो रिलैक्स रहें। 18, 19 तारीख ठीक ठाक रहेगी, संतान के लिए कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं। 20, 21, 22 तारीख हार्डवर्क करवाएगी, मेहनत करवाएगी, शत्रु विपक्ष से थोड़ी स्ट्रेस देगी, तनाव देगी, लेकिन आपको शत्रुहंता बनाएगी, कंपटीशन में विजय दिलवाएगी। 23, 24 तारीख व्यापार के लिए बहुत अच्छी रहेगी, बहुत कुशार्क बुद्धि के साथ आप व्यापार करेंगे। 25, 26 तारीख मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन के लिए, रिसर्च के लिए अच्छी रहेगी। तो इस तरह से आप इस पूरे महीने प्लान कर सकते हैं कि किस तरह से आपको काम करना है, कैसे काम करना है। उस तरह से प्लानिंग करके आप काम कर सकते हैं। बाकी आपको कोई भी समस्या है, अपनी कुंडली दिखवानी है, जो हेल्थ या आपके व्यापार नौकरी संबंधित कोई समस्या है, तो इस नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर 9901376633 पर आप जय माता दी लिखिए। आप इस पर जैसे ही जय माता दी लिखेंगे, आपको एक ऑटो रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें हमारी फीस की जानकारी दी हुई है। ये एक पेड सर्विस है, फीस जमा कर अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं। आप वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करने से आपकी गृह स्थिति अच्छी होती है, सबसे बढ़िया रेमेडीज है ये। क्यों? क्योंकि आप दूसरों को ज्योतिष के बारे में अवेयर कराते हैं, उनको मार्गदर्शन देते हैं, और जब वो ज्योतिष का लाभ लेकर उस अपने जीवन में अच्छा करता है तो उससे आपकी गृह स्थिति अच्छी होती है, क्योंकि ओवरऑल आप ग्रहों के बारे में लोगों को अवेयर करा रहे हैं, आपके ग्रह अच्छे होते हैं। तो इसलिए लोगों को अवेयरनेस दीजिए, लोगों को लाभ पहुंचाइए, वीडियो को शेयर कीजिए। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि बेल आइकन दबाकर आप हमसे एक रिश्ता जोड़ लेते हैं। फिर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और जिससे हमारा एक रिश्ता बना रहेगा। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें, आपके जीवन में क्या चल रहा है बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद, थैंक यू, जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।